पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ के स्टेटमेंट और वेरिफिकेशन को देखा था, साथ ही साथ ये भी देखा था कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। लेकिन ओम के लिए भी अपने लॉ का स्टेटमेंट देना इतना आसान नहीं रहा होगा, उनको भी कहीं ना कहीं से अपने स्टेटमेंट का डेरिवेशन या प्रूफ करना पड़ा होगा। आज हम लोग ओम्स के उस रिजल्ट की बात करेंगे जो हमने बड़ी आसानी से इस तरह से लिख लिया था कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वो इस रिजल्ट तक कैसे पहुँचे, इस बात पे ध्यान दें। तो सबसे पहले एक बात आपको बताई गई थी कि जो करंट होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण होता है, और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ, जहाँ पर आप सभी को पहचानते हैं E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, अगर हम यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर के लेंथ को L माने और ये पोटेंशियल डिफरेंस को V माने, तो वैसे केस में इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और V में रिलेशन जो होगा V इज इक्वल टू E इंटू L। तो कभी ज़रूरत पड़े तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस बात की याद रखिएगा। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ओके, उसके कारण करंट है। यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट को ही दिखाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ आपको डायरेक्शन वगैरह का रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने में मिल चुका था कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ओके, अभी आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो भी डिटरमाइन कर चुके हैं, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। तो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा ये देख लीजिए। हम I तो एज इट इज रहने देते हैं, NEA भी रहने देते हैं, और VD का वैल्यू ला करके यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो EE डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। ओके, थोड़ा और रीअरेंजमेंट कीजिए, 2 बार ये हो गया तो आप NE स्क्वायर टाउ और डिवाइडेड बाय M एक जगह रखिए और E इंटू A को एक जगह रख लीजिए। ओके, अभी अगर V इज इक्वल टू E इंटू L है, जहाँ L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो इस L को इधर लेके आइएगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं NE स्क्वायर टाउ बाय M, और वहाँ से ये V बाय L इंटू A, ये I इज इक्वल टू हो गया। एक काम करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको फर्दर इधर लेकर के आइए, तो आप यहाँ पर I बाय V करेंगे तो आपके पास NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू A आ जाएगा, और साथ में बाय L भी रहेगा। ओके, एक काम और कीजिए, इसको पलट दीजिए। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब यहाँ पर I बाय V के जगह पर V बाय I हमको लेना है। तो ये तो आपके पास M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ और ये L बाय A हो जाएगा। वेल, बढ़िया, इसको अभी फ़िलहाल इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं, मटेरियल हमने चूज कर लिया, तो पार्टिकुलर मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है नंबर डेंसिटी N, वो मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। इट्स कॉन्स्ट, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं M डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू रो। बाद में जानेंगे कि इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, कहेंगे रेजिस्टिविटी, डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिजिकल कंडीशन भी सेम रखने हैं, तो उसके हिसाब से टाउ का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सेम रहेगा। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यानी आप यहाँ पर V बाय I इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू L बाय A।
चलिए आप यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद अब आगे हम फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं ऑफ पार्टिकुलर मटेरियल। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकुलर मटेरियल की बात करेंगे तो वैसे केस में क्या होगा, हाँ इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ इधर। आप देख लो क्या होगा कि ये जो रो L/A है, ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया तो उसका लेंथ फिक्स हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो जाएगा। तो ये आपको R मतलब रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। तब यहाँ से आप लिखेंगे क्या, देयरफॉर V/I इज इक्वल टू R, जो कि बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप V इज इक्वल टू RI भी लिख सकते हैं और यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट V प्रोपोर्शनल टू I, जो क्या है, तो ये स्टेटमेंट है। यानी आपको अगर ओम के लॉ तक पहुँचना है तो इस तरह का डेरिवेशन करना होगा, है ना। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट के रिलेशन से आ करके लास्टली इस रिजल्ट तक पहुंचना होगा। और इसी तरह से ओम्स भी अपने रिजल्ट तक पहुंचे थे और फाइनली उन्होंने तब जाके ये स्टेटमेंट दिया था जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो होप ओम्स के डेरिवेशन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसी तरह से जैसे धागे में मोती पिरोया रहता है, बस हमें वो लिंक जानने की ज़रूरत है। और जिस तरह से YouTube वगैरह के जो लिंक हैं, एक लेटर मिसिंग है तो फिर वो फाइल नहीं खुलेगा, उसी तरह से फिजिक्स में है, अगर आपका कंसेप्ट का एक भी लिंक मिसिंग है तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट होता है कि सीरीज में एक एक करके वीडियो देखें। अब ऐसा नहीं है कि आप सीधे डेरिवेशन पहले देखेंगे, ओम्स लॉ बाद में देखेंगे, फिर और कुछ और बाद में देखेंगे, उस तरह से नहीं। ये जो लाइन बाय लाइन चला आ रहा है उसके हिसाब से देखिए, आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।